बिहार के औरंगाबाद जिले के रमेश चौक स्थित राजा नारायण सिंह पार्क में आज ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने एक अपनी मांगे जो है उसको बैंकों में दिन भर काम करने के बाद जो है वो जीवटता के साथ रखा। उनकी प्रमुख मांगे थी कि 5 दिन बैंकिंग, पुरानी पेंशन बहाल हो, नई पेंशन स्कीम को बर्खास्त कर बैंक में ज़रूरत के अनुसार भर्ती कराना, बैंकों के कर्मचारियों को कार्य अवधि को निर्धारित करना, वेतन पुनरीक्षण को समय पर लागू करना आदि प्रमुख मांगे थी, जिनको इन लोगों ने दिन भर आज बैंकों में काम करने के बाद जो है एक साथ इकट्ठा हो करके ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के लोगों ने आज राजा नारायण सिंह पार्क में इस चीज़ को रखा। इसमें SBI ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कमेटी, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया एम्प्लॉय, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन आदि लोग यहाँ उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम राजकुमार जनरल सेक्रेटरी PNB, समस कंवर कोषाध्यक्ष PNB, अशोक कुमार जनरल सेक्रेटरी SBI, राजीव रंजन जनरल सेक्रेटरी SBI, पप्पू गुप्ता रीजनल सेक्रेटरी SBI, ज्योति रंजन कॉमरेड, अनंत सुरभि, यशराज, ज्योति प्रकाश, प्रीति, प्रियंका कुमारी, पंकज झा, अजीत कुमार, अनुज पासवान, नागेश्वर प्रसाद, अविनाश कुमार सिंह, मनोज कुमार, अभिषेक कुमार, यशराज आदि लोग मौजूद रहे। उन लोगों ने साफ साफ इस चीज़ को दर्शा दिया कि 24 तारीख का जो समय दिया गया है उसमें हमारी मांगे को देखा जाए, नहीं तो हम लोग 30-31 को एक जो है व्यापक पैमाने पर जो है वो हड़ताल करेंगे और अब अपनी मांगे को वहाँ रखेंगे। इसलिए सरकार जल्द से जल्द ध्यान दे और इस चीज़ों को रखकर। नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद जिले के रमेश चौक के पास। यहाँ राजा नारायण सिंह जो पार्क है, इसमें यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ऑफ यूनियन की तरफ से जो है औरंगाबाद जो ब्रांच है उसके ओर से वो लगातार जो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे जो बैंक कर्मी हैं, बैंक कर्मियों ने जो है इसमें आकर के नारेबाजी करते हुए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये लोग ये कुछ मांगे हैं। आइए जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम आखिर हो रहा है आखिर इसका क्या उद्देश्य है। मेरी मांग है कि 5 दिन का बैंकिंग प्लस पुनः वेतन निरीक्षण का और कुछ NPA से भी है जो हम लोग को काफ़ी प्रेशर बैंकर के द्वारा दिया गया है। न्यू बहाली जो कर्मचारियों का बहुत शॉर्ट आउट है हमारे बैंक में, इसके कारण हम लोग बहुत परेशान रहते हैं अपने आप में। मैं डिमांड करता हूँ सरकार से, वित्त मंत्री से कि हमारे यहाँ बैंकिंग में नई बहाली होनी चाहिए और सोर्सिंग जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। NPA में क्या गड़बड़ियाँ हैं? NPA में बहुत सी गड़बड़ियाँ हैं जो फैक्ट नहीं है, पर सरकार का प्रेशर, अथॉरिटी का प्रेशर और उसको छिपाते हुए निकाल देता है। बाद में उसी के कारण हम लोग को कहता है कि प्राइवेटेशन कर देंगे, आपका इतना लॉस है, अपना ये है वो है, मर्जर और मर्जर रोकना है। इतना हो गया, अब आगे नहीं होना चाहिए। आज बैंकिंग के बाद आप लोग काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो अगर मान लीजिए सरकार अगर बात नहीं मान रही है तो फिर आगे क्या कदम होगा? आगे कदम है मेरा 30-31 का स्ट्राइक कॉल है, इसलिए हमको 24 तारीख को IBA ने मीटिंग के लिए बुलाया है कि आप आके बात कीजिए। अगर 24 का अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तो मैं 30-31 को स्ट्राइक पर जाऊंगा पूरे और वर्ल्ड इंडिया में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव रंजन सिंह है। ये बताइए कि अभी जो आप स्ट्राइक में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो इसमें क्या आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि हम लोग UABO के बैनर तले आज हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। 30 और 31 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। हम लोगों ने आह्वान किया है, सरकार से अपनी मांगे रखा है, IBA से अपनी मांगे रखा है। हमारी बातों को नज़रअंदाज किया जा रहा है और 5 डे बैंकिंग जो कि एक LIC पॉलिसी जो बेचता है LIC कंपनी है उसके पास दिया गया, लेकिन हमारा इतना स्ट्राइक और हमने अपने वेतन कटाकर हम लोग स्ट्राइक करते हैं और हम लोग इतना मेहनत से पब्लिक सेवा करते हैं, इसके बावजूद हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोगों को 5 डे बैंकिंग नहीं किया जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो है भर्ती नहीं हो रहा है, नया भर्ती प्रणाली बहुत कम हो रहा है और प्राइवेटाइजेशन का दौर चल रहा है। नए जगह से सुना जा रहा है कि वहाँ वो बैंक प्राइवेटाइज करने की बात किया जा रहा है। तो हमारे यहाँ भर्ती हो नियत तरीके से, नियत समय से, हमारे कर्मचारी समय से अपना काम काज करके अपने परिवार के साथ समय दें। इस तरीके से हमारी मांग है कि हमारा काम जो है सही तरीके से काम हो। बैंक कर्मी काफ़ी ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं और मेहनत करके जो है जनता के लिए एक नई सफलता वो जो है वो गढ़ते हैं और उनके साथ अगर इस प्रकार का चीज़ें होती है, हड़ताल पर अगर जाना पड़े कर्मी को, तो कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा होगा।
क्योंकि पूरा हमारा परिवार इफेक्ट होता है। इससे 2 दिन का हमारा सैलरी कटता है, उससे हमारा परिवार का जो हमारा काम काज आने वाले समय में जो हम लोग फ्यूचर में प्लान करते हैं वो हमारा कहीं ना कहीं वो रह जाता है, पीछे रह जाता है। उसको छोड़ के और हम लोग ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएंगे ही, क्योंकि हमें यदि मांग नहीं माना IBA ने 24 तारीख का है, और यदि नहीं होता है तो 30 और 31 तारीख को हम लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे जाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। ये जो कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठे हुए हैं एक साथ, तो आप लोगों का मुख्य मांगे क्या हैं? हम लोग आज UAPU के बैनर तले सब लोग जमा हुए हैं और मुख्य मांगों में हमारे साथी लोगों ने जो बताया उनमें NPS भी है। NPS न्यू पेंशन स्कीम, जो नई पेंशन स्कीम के तहत हम लोगों को कर दिया गया है, और खुद विधायक सांसद सब लोग अपनी पुरानी पेंशन स्कीम में रखे हैं और हम लोगों को कहते हैं कि नई पेंशन स्कीम में आप अच्छे हैं, जबकि अगर इतनी अच्छी है तो खुद स्वयं क्यों नहीं ले लेते। हमारी मांगे और भी है, जैसे वेतन पुनरीक्षण का कार्य जो शुरू नहीं किया गया है, 12वां वेतन आयोग इनकी जो करनी चाहिए थी अब तक शुरू करनी चाहिए थी, नहीं किए हैं। और CLC ने इनको, चीफ लेबर कमिश्नर ने उनको नोटिस दिया है 24 तारीख को वार्ता अगर सफल होती है तो ठीक है, नहीं तो 30 और 31 तारीख को बहुत ही राष्ट्रव्यापी हड़ताल होगी। हमें बहुत दुख के साथ ये हड़ताल करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी सैलरी भी घटती है और हमारे ग्राहकों का भी कार्य प्रभावित होता है, जो हम नहीं चाहते हैं। ये जो कार्यक्रम में आप लोग जो सम्मिलित हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पप्पू प्रसाद गुप्ता हुआ। मैं स्टेट बैंक का औरंगाबाद रीजन का रीजनल सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग जो ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो इसलिए है कि बैंकों की जो सारे सरकारी ऑफिसेज में 5 दिन काम होता है, लेकिन बैंकर की ये मांग है कि हमारे यहाँ भी 5 दिन का बैंकिंग आवर हो जाए। उसके बदले में बैंकर बाकी दिनों में अपना समय भी बढ़ाने के लिए तैयार है, फिर भी IBA इस बात को नहीं मान रहा है। पुरानी पेंशन बहाली को लागू नहीं कर रहा है। हमारा वेतन पुनरीक्षण जो नवंबर 2022 में ही ड्यू हो चुका है, अभी तक उस पर कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि IBA जैसे वेतन पुनरीक्षण का काम होता है समय से उसको पूरा करे, और जो लोगों को उसका वेतनमान मिलना है उसके उचित हिसाब से मिलना चाहिए। बैंकर का काम का कोई नियत समय नहीं है। 9 बजे सुबह तो आते हैं, लेकिन जाने का कोई समय नियत नहीं है। कोई रात को 10 बजे जाता है, कोई 11 बजे जाता है। इस दौरान बहुत सारी घटनाएं भी हो जाती है। हाँ, ये कुछ महिला कर्मी भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि ये जो कार्यक्रम में सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आखिर इस चीज़ का क्या उद्देश्य है मैडम? हमारी जो भी मांगे हैं उनको पूरी किया जाए, और नहीं तो फिर जो 30 और 31 को जो हड़ताल है वो जारी रहेगा हमारा। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति रंजन। किस पद पर हैं? कस्टमर असिस्टेंट। तो NPS जो आपका है, NPS को कितना सही मानते हैं? गलत है, NPS एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। पुराना वाला जो पेंशन है वही सही है, वही लागू भी होना चाहिए, यही हमारा मांग है। फिर क्या करेंगे अगर नहीं सुनी जाएगी इस बात को? तो हड़ताल जारी रहेगी हमारी। हड़ताल जारी रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनंत। तो ये बताइए, ये जो कार्यक्रम में सभी लोग एक साथ शिरकत कर रहे हैं, सम्मिलित हुए हैं, तो क्या उद्देश्य है इस चीज़ का? जो भी मांगे हैं वो हमने रख दी है यूनियन के साथ मिल के बोर्ड के सामने। हमारी मांगे जो पूरी नहीं की जाएंगी तो आगे जो भी होगा सबके सुझाव से आगे हड़ताल जारी रहेगा। ये कस्टमर के लिए भी और कर्मचारी के लिए भी ये कितना फायदेमंद है? फायदेमंद बिल्कुल नहीं, फायदेमंद बिल्कुल नहीं है, नुकसान ही है। अभी जो हो रहा है वो फायदेमंद नहीं है, इसीलिए हम लोग उसके लिए खड़े हैं। पहले से ही लग खड़े हुए हैं, तो फिर क्या करेंगे इस कार्यक्रम के बाद अगर अनसुनी होती है, बातें नहीं मानी जाती है? जो भी हमारे हमारा फोरम जो फोरम का आदेश आएगा वो हम आगे करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक ऑफ यूनियन की तरफ से कुछ अधिकारीगण जो साफ साफ बता रहे थे कि जिला औरंगाबाद बैंकर्स कमेटी के द्वारा ये जो यहाँ पर राजा नारायण सिंह पार्क में जो हड़ताल किया जा रहा है, इसमें सभी लोग एकत्र होकर एक सूत्र में जो है वो सभी लोग बोल रहे हैं। और इनका साफ साफ इस जो कहना है कि अगर हम लोग 24 तारीख का जो समय है उसको दिए हुए हैं, अगर 24 तारीख में भी अगर इस बात को नहीं सुनी जाती है, NPS के रूप में नहीं देखी जाती है, तो हम लोग 30-31 को व्यापक हड़ताल के रूप में जाएंगे और सरकार और प्रशासन को इस चीज़ को बारे में जो है हम लोग साफ साफ बता देंगे।